ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा एरिया मिलिंग देखा, हमने पॉकेट मिलिंग देखा, हमने डायनेमिक मिलिंग देखा, है ना। तो एक चीज और समझने वाली है, ये सारे जो बात थे रफिंग की, 2D रफिंग की, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कई बार ये पॉकेट है जैसे हमारे पास, ठीक है। मान लो मैंने इसमें एरिया रफिंग कर दी, मशीन रीजन ये वाला रीजन दिया, और हमने इसको कहा कि ये रीजन काटना है मुझे, और जो मेरी डेप्थ है वो मुझे यहाँ तक चाहिए। टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है? और डेप्थ ऑफ कट जो है वो हमने कहा जी 2 का डेप्थ ऑफ कट चाहिए। इंपॉर्टेंट जो सबसे चीज है वो है टूल। तो मैंने रफिंग करते हुए मैंने इसको 16 का टूल चूज कर लिया, ठीक है। और इसको बोला कि जी वॉल पे 3 मटेरियल छोड़ देना, ठीक है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे को रेस्ट मशीनिंग करना सिखा रहा हूँ कि अगर किसी टूल पाथ पे हमने हमने मटेरियल छोड़ दिया, या हमने बड़ा टूल यूज कर लिया। बड़ा टूल क्यों यूज किया? ताकि जल्दी से ऑपरेशन हो जाए, मोटा मोटा मटेरियल जल्दी से कट जाए, ठीक है। पर अभी इसने कुछ मटेरियल छोड़ दिया, कैसे नजर आएगा कहाँ कहाँ छोड़ा? उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा स्टॉक मॉडल में। यहाँ पे हम इसको कहेंगे ऑल सॉलिड, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आप ले ले, ठीक है। इसका नाम रख देंगे रफिंग। और सोर्स ऑपरेशन कौन सा, किस ऑपरेशन को चेक करना चाहते हैं? मैंने कहा जी इसको। हम चाहते हैं कि ये ऑपरेशन चलने के बाद ये वाला मटेरियल हमने काटा, ये ऑपरेशन चला, और बचा क्या, वो कंपेयर किसके साथ होगा? वो इस मॉडल के साथ होगा। जहां पे भी 0.5 से ज्यादा का मटेरियल होगा वहां पे जो है हमारे को दिखाएगा रेड कलर में। समझे बात? हम्म। अभी कटा कुछ नहीं, अभी सिर्फ ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ पे मटेरियल जो है हम्म। बच गया। मतलब हमने 16 का टूल चलाया, हमने उसको कहा 3 मटेरियल छोड़ दे, तो उसने इतना इतना मटेरियल छोड़ दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर एक बार फिर से एरिया रफिंग चलाऊं, तो मैं नहीं चाहता जहां पे ऑलरेडी पिछला टूल चल चुका है टूल, दूसरा टूल भी वहां चले। मैं चाहता हूं कि जहां जहां पहले वाले ने मटेरियल छोड़ा, है ना, वहां वहां चले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टूल देना पड़ेगा सबसे पहले तो। मैंने एक और टूल ले लिया, मान लो अब की बार मैंने 8 का या 6 का टूल ले लिया, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूँ कि डेप्थ मेरी कहाँ तक जाना है मुझे? यहाँ तक जाना है। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी 0.5 का, ठीक है। और स्टॉक कितना छोड़ना है? मैं कहा जी 0.1, सिर्फ फिनिशिंग के लिए 0.1 मटेरियल छोड़ दिया, बाकी का मैंने सारा काट दिया। पर यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्टॉक की। स्टॉक में क्या है? रेस्ट मटेरियल। किसका रेस्ट मटेरियल? वन अनदर ऑपरेशन। एक ऑपरेशन है, इसका मटेरियल मुझे, वन अनदर ऑपरेशन जो है इसका मटेरियल मुझे कटिंग करनी है। समझ लो, यानी कि हम्म। इसने जहां जहां छोड़ दिया, अब वाला टूल वहां वहां जाए जहां जहां ये नहीं जा पाया, ऐसे समझो, ठीक है। ओके करेंगे तो ये टूल पाथ वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं जाता। मतलब ये खाली जगह में नहीं चलेगा। पैरामीटर तो हमने सारे सेम ही सिलेक्ट किए हैं, पर ये वहां नहीं जाएगा जहां पे पहले वाला टूल पाथ गया था। ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं गया। तो अगर दोनों को इकट्ठे चला के देखें, वेरीफाई। बात समझ में आई तुम्हारे को? क्या कर रहे हैं? रेस्ट मशीनिंग करना चाह रहे हैं जहां पहले वाला ऑपरेशन नहीं गया। और
2D में रेस्ट मशीनिंग कर रहे हैं, 3D में नहीं है ये। 3D में अलग तरीका है, तरीका तो सेम ही है पर, अच्छा सॉरी, मैंने स्टॉक तो दिया नहीं। यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे, स्टॉक सेटअप में जाएंगे, जब तक वेरीफाई इसको रेक्टेंगुलर करेंगे, बॉडी सिलेक्ट, एंड सिलेक्शन, ओके। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन आ गए, वेरीफाई में जाओ, कलर लूप ऑन करो। ठीक है, पहले रफिंग होगी, फिर दूसरा टूल आएगा, वो सिर्फ वॉल वॉल पे चलेगा और सारा मटेरियल जो है एक्स्ट्रा क्लियर कर देगा। समझ आई कि एरिया मिलिंग के हम्म। अंदर हम रेस्ट मशीनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब फिर से, अब जैसे अगर मैं इसको स्टॉक मॉडल फिर से क्रिएट करूं, इसका नाम रखेंगे रेस्ट मशीनिंग, और स्टॉक मॉडल में अब की बात रेक्टेंगुलर की जगह स्टॉक मॉडल ले लेंगे भाई, रफिंग वाला स्टॉक। ठीक है, मतलब ये क्या है, इनिशियल स्टॉक शेप। भाई सबसे पहले शेप कैसी थी, पहले रेक्टेंगुलर थी, अब दूसरे ऑपरेशन के लिए ऐसी शेप है। सोर्स ऑपरेशन मेरा ये है, स्टॉक कंपेयर के लिए मेरे पास ये मॉडल। ठीक है, ओके, वेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करते हैं। ये ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.1 मटेरियल बचा। ठीक है, समझ आई बात, हम्म। कि सबसे पहले मेरे पास ये ऑपरेशन हुआ, उसने ये मटेरियल छोड़ा, फिर ये ऑपरेशन हुआ, इसने ये मटेरियल छोड़ा। ठीक है, समझ आई बात। हम्म। तो ये थी हमारी रेस्ट मशीनिंग एरिया मिलिंग। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। अब यही चीज मैं पॉकेट मिलिंग में कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, एक अलग तरीका है थोड़ा सा। सेम तरीका भी कर सकते हैं, अलग तरीका भी कर सकते हैं, मैं तुम्हारे को एक डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पॉकेट मिलिंग में क्या हुआ, हमने ये बाउंड्री सेलेक्ट की, टूल सेलेक्ट किया, इसको कहा जी रफिंग करना चाहते हैं हम हाई स्पीड में, टॉप कितना छोड़ना है, मैंने कहा जी 3 mm, फ्लोर में मैंने कहा जी 0, लिंकिंग पैरामीटर में मैंने कहा जी यहाँ पर जाना है। ओके, डेप्थ ऑफ कट ऑन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, मोटा मोटा मटेरियल काट दिया। ठीक, जब हम अगर हमारे को चेक करना है तो हम स्टॉक मॉडल में चेक कर सकते हैं। सोर्स ऑपरेशन ये, स्टॉक कंपेयर, तो ये दिखाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना मटेरियल बच गया। अब पॉकेट मेलिंग में दोनों ऑप्शन होती हैं। पॉकेट मिलिंग में यहाँ पे देखो स्टॉक मॉडल नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम टूल पहले तो सिलेक्ट करेंगे कि रेस्ट मशीनिंग करनी किससे है। फिर कटिंग पैरामीटर में यहाँ पे ऑप्शन आती है री मशीनिंग। री मशीनिंग में मैंने उसको बताना है कि द प्रीवियस ऑपरेशन, जो प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है उसने जहां जहां मटेरियल छोड़ा वहां वहां जाओ। ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। रफिंग करना चाहते हैं हम,
बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ बतानी है, टॉप ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे ना एक ऑप्शन और ऑन करनी थी, री मशीन के साथ मशीन कंप्लीट टू पास फिनिश पासेस। ओके। ये तो सारे में चल गया है ना। री मशीनिंग, रफिंग। रफिंग अनदर ऑपरेशन से भी कर सकते हैं हम, इसको टूल भी बता सकते हैं कि टूल का डाया कितना था। मैंने कहा ये 16 mm का टूल था। ठीक है। डिस्प्ले स्टॉक ऑन कर दो। रफिंग, डेप्थ ऑफ कट। ओके। जनरेट दबाएंगे। तो ये वहीं वहीं चला जहां जहां 16 वाला टूल नहीं जा पाया। मतलब यहाँ पे हमने उसको प्रीवियस ऑपरेशन की जगह टूल डायमीटर बता दिया कि मैंने मान लो 20 mm का टूल, तो 20 mm का टूल कहाँ कहाँ नहीं जा पाया। ठीक। कटिंग करने के लिए टूल कौन सा यूज किया? 6 mm। बात समझ में? मतलब मैं टूल के हिसाब से भी चल सकता हूँ, मैं स्टॉक के हिसाब से भी चल सकता हूँ, मैं प्रीवियस ऑपरेशन के हिसाब से भी चल सकता हूँ। प्रीवियस स्टॉक की वजह से ना वो स्टॉक मॉडल की बजाय पूरे स्टॉक को देख रहा था, अब सही चला। प्रीवियस ऑपरेशन तो इसका प्रीवियस ऑपरेशन ये है ना, रेस्ट मशीन। हम्म। तो वो उसको देख रहा है। वो पहले बीच में मैंने स्टॉक मॉडल बना दिया था तो स्टॉक मॉडल को देखने लग गया था। ठीक। तो अब ये वही वही गया जहां जहां पहले वाला मेटेरियल टूल नहीं गया। तो अगर कोई पूछे कि रेस्ट मशीनिंग कैसे कैसे हो सकती है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मॉडल हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस टूल। तीसरा तरीका है प्रीवियस ऑपरेशन। ठीक है। अगर मतलब मैं ये दोनों टूल पाथ ना करूं और सीधा इसको कहूं कि ये मुझे पॉकेट चलानी है इस बाउंड्री में, टूल मेरा जी है 6 mm का, और री मशीनिंग करनी है। इससे पहले कौन सा टूल चल चुका है? मैंने कहा जी 20 mm का। टॉर्क मैंने कहा जी 0। रफिंग करना चाह रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट 1 1 mm का, टोटल डेप्थ -20 है।
वो कह रहा है री मशीनिंग में उसको बताना पड़ेगा मशीन कंप्लीट फिनिशिंग पास। ओके, एंटर एंटर। वो कहता पहले कोई ऑपरेशन नहीं किया इसलिए तुम्हारे को करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ये एंटर कर दो। अब वो कहता मैं अपने आप ले लूं, हमने कहा हाँ ऑटोमेटिक ले ले। तो उसने हमने उसको एंटर एंटर किया तो उसने अपने आप ले लिया। तो ये वहीं वहीं चल गया बिना कुछ किए। हमने उसको सिर्फ ये बताया कि इससे पहले कौन सा टूल चला था, उसके हिसाब से तू हमारे को री मशीनिंग कर। ठीक, बात समझ में? एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है कि हमने खुद से सोच लिया। हमने खुद से सोच लिया कि इसमें 2 mm मटेरियल बचा हुआ, और यहाँ पे कंटूर लेके कौन सा टूल कौन सा ऑपरेशन कुछ नहीं मतलब, बस हमें पता है कि इसमें 2 mm मटेरियल बचा हुआ है। तो हमने डेप्थ ऑफ कट लेके यहाँ पे कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए। मल्टी पासिस में हमने कहा जी 2 कट लगाने हैं एक एक एंगल। एक फिनिशिंग का कट भी लगाना है, मैंने कहा चलो 0.1। ठीक है, कीप टूल डाउन ऑन। ओके, तो 2 रफिंग के और एक फिनिशिंग का कट लेफ्ट की जगह राइट साइड में लग जाए। ठीक है, 2 1 1 का कट, 1.1 का कट। ठीक है, मतलब इसमें कंप्यूटर का कोई रोल नहीं, इसमें हमने खुद का दिमाग लगाया। अगर हमारे पास 2 की जगह 3 mm का मटेरियल होता तो हम यहाँ पे मल्टीपासिंग में 3 कट चला देते। तो यहाँ पे 1 1 mm के 3 कट है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का हम्म। पहले वाले जो ऑपरेशन थे उसमें कंप्यूटर दिमाग लगा रहा था, इसमें हमने अपना अपना लगा। ठीक है, समझ आई बात? कि अगर कोई मॉडल हम्म। है हमारे पास उसमें रेस्ट मशीनिंग कैसे करें।